आगे बढ़ेंगे। जो भी रहेंगे ना 10 लोग सोशल मीडिया पर बड़े बड़े वार्ता किए उद्धव ठाकरे जी ने, और उन दोनों वार्ताओं के बाद लोग वापस लौट कर नहीं आए और चले गए। मैं ये सवाल पूछ रही हूं कि अगर इतने चले गए तो आपने 16 लोगों को ही क्यों डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस दिया? पूरे 40 को दीजिए या 38 को दीजिए जितने चले गए हैं, सिर्फ 16 लोगों को क्यों दिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं नंबर में कोई प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं वो असली सेना है, वो इलेक्शन कमीशन से सिंबल मांग रहे हैं, वो डेप्यूटी स्पीकर का डिस्क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। ये पूरे राज्य में चल क्या रहा है? जनता कहाँ है? यहाँ तो दोनों तरफ से बार्गेनिंग हो रहा है। हाँ, ये अच्छा हुआ। देखिए उन्होंने क्या कहा, मैंने निवास छोड़ा है, जिद नहीं छोड़ी है। तो जिद हमने भी नहीं छोड़ी है। और जिद ये है कि हमें जब पता चलता है कि कुछ लोग धमका कर फंसा कर लेकर गए हैं और जो फंस कर गए हुए लोगों को छुड़ाना है, तो हमें ये कार्रवाई कानूनन करनी पड़ेगी। हम हाथ छोड़ के बैठेंगे थोड़े ही, जान दो। तो जो लोग आना चाहते हैं तो कुछ तो कार्रवाई कर रही है पार्टी को, तो पार्टी कानूनन कार्रवाई कर रही है और वो कानूनन कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। पहली बात है, अभी जो संविधान में जो बदलाव आया हुआ है वो बदलाव ये है, 2/3 लोग हो गए तो उनका एक गुट बनेगा, लेकिन वो गुट वहां असेंबली में गुट करके नहीं बैठ सकता, उसको विलीनीकरण करना होगा। अब जाकर ये लोग हम शिवसेना में रहने वाले, शिवसेना ही है, अब क्या होगा? अब जाना पड़ेगा या तो बीजेपी में या तो किसी अन्य पार्टी में। तो इसीलिए तो एक विपक्ष का जो हमारे पास एक मंत्री हमने बनाया था, जो हमारे साथ सपोर्ट करता था, उस मंत्री को बुला के ले लिया, वो गया है। वही तो कह रहा था कि बच्चों को हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो आ गई ना। स्थिति क्या आई? ना घर के ना घाट के, ये सब घर के ना घाट के रहे, उनको महसूस हुआ है। आप जाकर अगर अंदरूनी बात वहां जाकर जानकारी ले लो कि क्या हो रहा है वहां, तब पता चलेगा कि वहां से कितने लोग वापस आना चाहते हैं। छोड़ दो, हमें उसकी पर आए न आए उनके ऊपर निर्भर करता है। नहीं अरविंद सावंत जी, आप कह रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है। संजय राउत जी ने तो बोल दिया आके कि हम तो शिवसैनिक हैं, हम तो सड़क पर उतरेंगे, और उसके बाद जितने एमएलए गए हैं उनके घर में तोड़फोड़ भी हो रही है। तो ये धमकाना नहीं है? कौन ना किसने? आपने जाना होगा, वंदनीय बाला साहब कहते थे, लोग तुम्हें चुनकर देते शिवसेना का विधायक करके। जाना था तो इस्तीफा देकर जाना था। लोग तुम्हें चुनकर देते, किसी भी पार्टी का हो, मैं तो हमारी शिवसेना की बात नहीं। बाला साहब कहते थे लोग तुम्हें क्यों वोट करते, पार्टी के ऊपर वोट करते थे। अरविंद सांसद कौन है? वो सिर्फ आप बता रहे मोदी जी की छवि लगाता, तो बाला साहब कोई नहीं थे क्या महाराष्ट्र में? उनकी छवि नहीं थी, उनकी प्रतिभा नहीं थी, उनकी ताकत नहीं थी, उनके ऊपर विश्वास नहीं था। आदरणीय उद्धव जी के ऊपर उनकी छवि लेकर भी हमें वोट मिले। भैया हमारे भी वोट उनको मिले। ये मत सोचना कि सिर्फ मोदी साहब की छवि से वो सभी लोग जीत कर आए महाराष्ट्र में, नहीं। वंदनीय बाला साहब के लोग हैं और वो सिंसियर है, प्रामाणिकता उनके अंदर भरी है, 100% भरी है। और जब वो हमारे उद्धव साहब कहते हैं इनका काम करो, तो हम प्रामाणिकता से काम करके उसको चुन कर लाते। हमने कभी उसका डंगोरा नहीं पीटा कि हमने भी, अरे क्या करना, दोनों मिलकर ही जीत जाते ना। कभी हम सोच सकते 60-70% हमारे होंगे, 30% तुम्हारे होंगे। पर अरविंद सावंत साहब जो गए हैं एमएलए, उनके घर पर तोड़फोड़ क्यों हो रही है? उनके पोस्टर पर काली पेंट क्यों लग रही है? क्या ये काम है शिवसैनिक का? लगेगी ना भैया, लोगों का गुस्सा नहीं आएगा क्या? कमाल करती हो आप। अगर जब तक उनको लगा था कि ये वापस आएंगे तब तक लोग शांत थे। तुम संगठन के, तुम पार्टी के पीठ में छुरा भोंको और हम जनतंत्र की तालियां बजाते बैठेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। गुस्सा तो आता ही है लोगों को, वो तो होगा ना, ऐसे थोड़ी है क्या? वो धमकाना नहीं होता। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं और आप ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जस्टिफाई कर रहे हैं। एक मिनट, गुजरात में दंगा हुआ, किसकी प्रतिक्रिया थी? गोधरा के बाद में गुजरात में दंगा हुआ, किसकी प्रतिक्रिया? धमकाना नहीं था तो क्या था? वो प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी कि नहीं थी? गुजरात के राइट्स का मुंबई से क्या लेना देना? और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आपने सुना है? न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ कहता है एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट।
सो एक्शन एंड रिएक्शन इज अ प्राकृतिक है, वो होती है। अभी यहाँ तो अब लोगों को जो आगे बचे क्या हुए लोगों होगा?